देखो घाटी के अंदर में कितना प्यारा सुंदर दृश्य। कभी यहाँ पे जंगली जानवर रहते थे, जंगल था, ऊपर भी आपको सारा दिखाई दे रहा, घना घोर जंगल है। और आज जब बस्ती हुई है, लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, तो यहाँ पे कितनी बड़ी बस्तियाँ बसने शुरू हो गई है। ये देखो गवर्नमेंट कॉलोनियाँ हैं, कुछ लोगों ने प्लॉटिंग करके प्लॉट रखे हैं। ये फिर हम लोग कहते हैं कि कोई भी अर्थक्वेक, आपदा, बाढ़, बादल फटना वो होता है, तो उसका रीज़न यही है कि जहाँ जो नदी का वहाँ जो पानी का रुख है, उसको जब हम लोग वहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बस्तियाँ बसा देते हैं, तो वो नदी अपना रुख कहाँ बदली करेगी। एक समय तो आएगा कि वो अपने स्थान से बहेगी। और कुदरत की कुछ एक चीज़ें हैं, हवा है, पानी है, आग है, अग्नि है, ये से हम लोग नहीं बच सकते हैं। इंसान कितना भी बड़ा विज्ञान की खोज और कुछ कर ले, कितनी भी नई नई चीज़ों का आविष्कार कर ले, परंतु जो कुदरत की, प्रकृति की और जिसने सृष्टि बनाई है, उसने जो चीज़ें बनाई हैं, इन तीनों चीज़ों से जूझना, इन चीज़ों से निकलना, तीनों चीज़ों से बचना बड़ा ही कठिन और बड़ा ही मुश्किल काम है। ये देखो, ये नदी का छोर है और लोगों ने यहाँ सारी बस्तियाँ बसा दी है, और ये दिखाई भी दे रहा है कि कहाँ से क्या हो रहा है। फिर भी आदमी देखो नदी के साथ साथ बस्ती बसाई है, और ये बस्ती के साथ साथ यहाँ पे एक कॉलोनी बसा दी है पूरी। अब ये कॉलोनी इसी प्रकार से बनती रहेगी सारे नदी नालों पे, पहाड़ों पे, तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे। और दूसरे में जब नदी कभी भी अपना रास्ता बदली करेगी, तो वो किधर को जाएगी। उसने तो अपना रास्ता कभी न कभी तो इतना उसने अपना रास्ता बना रखा है, कभी दाएं से कहीं बाएं से, उसने कभी न कभी आना ही है, चलना ही है। परंतु हम इंसान हैं, हमारी अपनी पूर्तियाँ होती नहीं है, और इसलिए हम लोग सबसे सरल और सस्ती चीज़ नदी नालों के जो किनारे होते हैं उनको कवर कर लेते हैं, और उसमें इतनी बड़ी घनी बस्तियाँ बसा देते हैं। और गंदगी का तो हर जगह यही हाल है। ये बस्तियाँ बसाने से कितना बड़ा, कभी ये पूरा जंगल का इलाका था, और कभी देखो कितनी आबादी हो गई है। ये सीन फिल्मों में दिखाई देते हैं, और हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। मौका मिलता है तो इन लोगों को हम लोग फिल्मा करके, दिखा करके, रील बना करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम।